Hello students, let's discuss the next part of the chapter My Body, and the topic is sense organ. This chapter is of class 5th. So sense organ, first question comes in mind that what is sense organ? Sense organs are those organs which help to collect information from environment and send it to brain. Okay, means they acts like a receiver or collector of information. Okay, and they will send it to brain will process, and according to that our body will respond. Okay, and we know that there are 5 sense organs. What are these? Eyes, nose, ear, tongue, skin. So let us discuss one by one. Eyes, you can see the picture. Okay, eyes fit in our skull in socket like structure. Okay, so it is जिसको हम एथेमॉइड और ऑर्बिट भी कहते हैं, इस सॉकेट के अंदर आइज फिट है एंड इट इज अ स्फेरिकल बॉल. यू कैन सी द पिक्चर, ये पूरी स्फेरिकल बॉल है और जिसका मेजर पोर्शन क्या है? इनसाइड है. आउटसाइड केवल 1/4 पार्ट ही हमें दिखाई पड़ता है. ओके, यू कैन सी दिस वाइट कवरिंग एंड देन इनसाइड आपको फिर ब्लैक कवरिंग दिखेगी और ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक दिखेगा. ओके, इट इज द मेन पार्ट ऑफ आई. एंड आई को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईलिड है जिसको हम पलक कहते हैं और आई लैशेज है. ठीक है, तो आईलिड एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट एंटरिंग इनटू द आई. जब भी बहुत तेज रोशनी आ रही हो या फिर बहुत धूल आ रही हो, आंधी आती है, तो हमारी आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं. सो ये जो आईलिड है एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट द आईज. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, जैसे हम आइज ओपन करते हैं ये वाइट पोर्शन एंड वाइट पोर्शन के बाद ये जो ब्लैक रीजन हमें दिखाई पड़ा, दैट ब्लैक रीजन इज नोन एज आइरिस. और उस आइरिस के अंदर भी एक सेंटर में एक और डार्क ब्लैक दिखाई पड़ता है, दैट इज प्यूपिल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्यूपिल? प्यूपिल वो कह सकते हैं इट इज अ अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर विच अलाउज अ लाइट एंटर्स इनटू द आइज. ये लाइट को अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करता है. ठीक, अच्छा, और इसके बाद आप देखेंगे आपको पिक्चर में लेंस दिखाई पड़ेगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेंस? ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है. सो इनका काम क्या है? ये जो लेंस है, लेंस विल फॉर्म द इमेज. जो भी लाइट हमें किसी ऑब्जेक्ट से होती हुई हमारी आंखों के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है, उस लाइट रेस से बनेगी इमेज. और वो इमेज कौन बनाएगा? लेंस बनाएगा. कहाँ पर बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा. आप देखिए पीछे की तरफ एक बिल्कुल स्क्रीन पे जो लास्ट कवरिंग है, दैट इज रेटिना. तो अब देखते हैं वन बाय वन, फिर से हम देखते हैं. आईलिड, आईलैशेस, कॉर्निया. कॉर्निया ये जो पूरा ट्रांसपेरेंट ये जो पूरा पोर्शन है उसे कहते हैं सबसे आउटर कवरिंग, दैट इज नोन एज कॉर्निया. और सेंटर में हमें आइरिस और बिल्कुल सेंटर में प्यूपिल. प्यूपिल का काम क्या है? इट विल अलाउ द लाइट टू एंटर इनटू आईज. और उसके बाद लेंस विल फॉर्म द इमेज. एंड रेटिना इट इज अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज विल फॉर्म, जिस पर की इमेज बनेगी. ठीक, अच्छा, इमेज बन गई. अब इमेज बनने के बाद इस इमेज को कहाँ जाना है? ब्रेन में जाना है. एक और बात, रेटिना पर जो इमेज बनती है दैट इज इन्वर्टेड. ठीक, और ये इन्वर्टेड इमेज आईज में देखें आप पीछे की तरफ ऑप्टिक नर्व्स हैं, मींस ब्रेन. और ये जो ऑप्टिक मींस आईज, नर्व्स मींस जो नर्व सेल्स होती हैं. ओके, दे कैरी द मैसेज. ये ऑप्टिक नर्व ये मैसेज लेकर के कहाँ तक जाएंगी? ब्रेन में. और फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा कि यस, आप उसे सीधा करेगा और देखेगा यस हमने क्या देखा. सो ये पूरी प्रोसेस थी इसकी. ओके, सो एक बार फिर से देखते हैं. कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, optic nerve, and then brain. Okay, one more thing, for the human being our vision is binocular. Binocular means कि हम दोनों आंखों से एक टाइम में एक ही चीज देख सकते हैं. But you have seen the chameleon राइट आई से राइट साइड की चीजें देखता है और लेफ्ट से लेफ्ट साइड की चीजें देखता है. ठीक है, but our vision is more focused because we can see one object at one time and we are able to focus both eyes on one thing.
Okay, so our vision is binocular vision. Okay, now come to the next सेंस ऑर्गन विच इज नोज. नोज का काम क्या होता है? नोज का काम होता है स्मेल करना. ये स्मेल कैसे करता है? देखो स्मेल में क्या होता है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं दे हैव द मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर. ओके, एंड ये केमिकल रिसेप्टर्स जो होते हैं इन मॉलिक्यूल को रिसेप्ट करते हैं और देन दे सेंस द स्मेल, कि उन्हें बताते हैं कि उन्होंने क्या स्मेल किया, एंड दे सेंड दिस मैसेज टू द ब्रेन कि येस इट इज अ गुड, इट इज फॉल, इट इज बैड, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. आप देख रहे हैं इस समय कोविड के टाइम में ये एक तरीके से सिम्टोमेटिक भी कह सकते हैं साइन है कि येस अगर स्मेल आ रही है तो यू आर ओके. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी स्मेल देन इट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो अब आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी. नाउ नेक्स्ट इज द ईयर. थर्ड इट इज ईयर. यू कैन सी द पिक्चर. आप ईयर का पिक्चर देख रहे हैं. ईयर में आपको 3 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर. अब हम 1 by 1 सबका फंक्शन बताते हैं. एक्सटर्नल ईयर यू कैन सी, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. आप एलिफेंट में देखो इट इज अ लार्ज साइज. ओके, आप रेप्टाइल्स में देखो स्नेक्स और लिजर्ड, बस केवल होल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है. इट डिपेंड करता है. बट व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका काम क्या है? ये साउंड को, जितनी भी साउंड ये रिसीव करे इसको डायरेक्ट करता है बस. ठीक है ना, साउंड का कलेक्शन एंड डायरेक्शन. इस साउंड को कलेक्ट करके डायरेक्ट करने का काम डायरेक्ट कहाँ करता है? मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर पे करता है. ठीक, अब आ जाते हैं मिडिल ईयर पे. मिडिल ईयर के 2 मेन पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन इट केयरफुली. फर्स्ट इट इज ईयर ड्रम. ये बिल्कुल थिन, वेरी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इट इज विच वाइब्रेट, जो कि वाइब्रेट करता है, और यही वाइब्रेशन जाती है इंटरनल ईयर में. इनर ईयर में यही वाइब्रेशन जाती हैं जिसको कि हम सेंस करते हैं, सोचते हैं कि हमने क्या वाइब्रेशन देखा. मतलब वाइब्रेशन का मतलब साउंड, और फिर हम बताते हैं कि क्या सुना हमने. ठीक है, तो पहला हो गया ईयर ड्रम, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं. देन दूसरा क्या है, यहाँ पर 3 बोन्स, ईयर बोन्स प्रेजेंट होती हैं. व्हाट इज इट्स नेम? मैलियस, इंकस, स्टेपीज. ठीक है, मैलियस, इंकस, स्टेपीज, ये 3 बोन्स हैं, ईयर बोन्स, एज वेल एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो ये 2 चीजें यहाँ पे प्रेजेंट. इनका काम क्या है? वट एवर द वाइब्रेशन रिसीव्ड और कलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल ईयर, दिस विल गो टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाएगी, और ये वाइब्रेशन फिर कहाँ पर जाएंगी? इन वाइब्रेशंस को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचाने का काम किसका है? मिडिल ईयर का काम है. ठीक, नाउ कम टू द मिडिल ईयर, इनर ईयर. इनर ईयर इज दैट स्ट्रक्चर विच, इसका 2 काम है. ठीक है ना, इनर ईयर पे प्रेजेंट होते हैं नर्व एंडिंग्स जो कि उस वाइब्रेशन को रिसीव करके ब्रेन तक ले जाएंगे, और ब्रेन विल से रीड की यस क्या सुना है. और दूसरा ये काम करता है बैलेंस का, बॉडी बैलेंस करने का काम करता है. ठीक, नाउ अब आ जाते हैं. तो इट वाज ऑल अबाउट द. नाउ द नेक्स्ट इज टंग. टंग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं. टंग पे प्रेजेंट होती है टेस्ट बर्ड्स. अलग अलग रीजन पे अलग अलग केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं. इनका साइज भी डिफरेंट होता है. बट ये टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं. जैसे ही इस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये सप्रेस हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, और ये 1-2 दिन लेती हैं रिजिविनेट होने के लिए. इसलिए जब हमारी कभी तबीयत वगैरह खराब होती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आता है, तो ये सप्रेस हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, और हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है. ठीक है, तो यू कैन सी दिस रीजंस कि सोर टेस्ट का है, स्वीट बिल्कुल आगे की तरफ है, सोर एंड सॉल्टी यू विल से साइड में है, और पीछे आपको बेटर टेस्ट मिल रहा है. ठीक, तो ये टोंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. टोंग इज द वेरी बिजी ऑर्गन. इसका टॉकिंग, लॉफिंग और क्लीनिंग और टेस्ट करना, सलाइवा रिलीज करना है, एवरीथिंग. चीविंग के टाइम आपके फूड बॉलर्स को बाहर न निकलने देना, मतलब बहुत ज़्यादा काम है. वेरी बिजी ऑर्गन. नाउ कम टू द स्किन. स्किन लास्ट. ठीक, लास्ट आपका जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है? स्किन है. ठीक है, हम लोगों ने बात की थी ईयर, नोज, टंग, आईज एंड स्किन. स्किन की बात की थी. स्किन में अब आप देखिए, ये सबसे पहला पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन. पूरी बॉडी को कवर करे तो ऑटोमेटिकली ये लार्जेस्ट हो जाता है. ठीक है, इसका काम क्या है? ये रिसीव करता है प्रेशर,
टेम्परेचर, ठीक है, इन सबको, पेन, इन सबको रिसीव करने का काम किसका है? स्किन का काम है। ओके, सो इट इज अ स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर। तो ये सारे ऑर्गन्स आपको ह्यूमन बीइंग में जितने प्रेजेंट है क्लियर हो गए। In the next part, we will discuss the sensory organs in the animals. I hope this class will make your concept more strong. Thank you very much, students. Stay safe and healthy.